आप देवी जी की आपने एक कन्या को देवी की उपासक माना है और आप देवी के कथावाचक भी हैं। तो मेरे एक मन में था, हालांकि करणी माता के बारे में सबको पता है, मुझे भी पता है, जी जी जी। बट एक क्वेश्चन ये था कि करणी माता ने चारण कुल में क्यों अवतार लिया? जब इस ग्रंथों में इस बात को बताया गया कि जो चारण थे, जैसे चार वर्ण है हमारे, है ना, मनुष्यों में, तो चारण जाति मनुष्यों में नहीं आती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण है ना, उसमें नहीं आती थी। हम लोग कैलाश में गणों की तरह रहा करते थे, जैसे सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व रहते हैं। कैलाश पर्वत पर जब दक्ष के घर यज्ञ हुआ और सती माता ने कहा कि शिवजी, पिता भवन उत्सव गहन, मेरे पिता घर पे उत्सव गहन हो रहा है, मुझे आप अनुमति दो जाने की। शिव जी ने कहा पार्वती, सती, जहां अपने को बुलाया ना जाए वहां नहीं जाना चाहिए। तो माता जी ने कहा भाई हमारे पिताजी घर है, हमारे पियर है, इन बुलाने की कई बात है। शिव जी कहे ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो माता जी के साथ कुछ गण गए। वहीं एक चारण था जिसे चारक कहा जाता था, जो माँ की गायें चराता था, वो भी माँ के साथ गया। माँ का अति लाडेसर गण था। देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर सब शिव के गण हैं, केवल दो ही हैं जो शक्ति के गण हैं। एक तो है गणेश, जिन्हें माता जी ने स्वयं बनाया अपने उपटन से उपटन से। और कहा ये मेरा गण है। और माता जी ने जब कहा कि भाई भांडे खड़ो रहना, कोई मायने को नहीं आया, तो शिव जी आया तो क्या भाई मारे केवड़ो बॉस, मायने तो मैं नहीं तो बन आओ, जाऊंगा। चाहे लड़ो चाहे मारो चाहे का ही करो। तो प्रथम गण जो है जिन्हें गणनायक बनाया वो शक्ति गण है, और फिर हम चारण देवी के गण थे। लेकिन जब दक्ष का यज्ञ में माता जी ने अपनी आहुति दे दी, दक्ष का विध्वंस हो गया, महादेव ने कहा वो एक भेजो नहीं चारण, वो इतना सब कुछ हो गया, वो कहाँ था। तो महादेव ने श्रापित कर कैलाश से भेज दिया धरती पर मनुष्य लोग। माता जी अपने शरीर को योगाग्नि में दग्ध कर चुके थे। शिव जी ने कहा कैलाश से वो चले जाओ मनुष्य लोक पर। तो चारण रोने लगा, कहा माँ मेरा क्या होगा, एक तू थी जो मुझे संभालती थी, आप अंतर्ध्यान हो गए, शिव जी ने ऐसा कह दिया, मैं क्या करूंगा। उसकी भक्ति से, उसकी साधना से प्रभावित होकर देवी ने आकाशवाणी करी कि मैं इस कलिकाल में जब जब अवतार लूंगी तो चारण के घर पर लूंगी। और तब से आवड़ जी के स्वरूप में, करणी माता के रूप में, इंद्रबाईसा के रूप में और अनन्य जाने नवलाख लोड़ियाल शक्तियों के रूप में चारण घरों में शक्तियों ने अवतार लिया है। और हम शक्ति के उपासक हैं, हम देवी के उपासक हैं। ईश्वरदास जी से लेकर केसरी सिंह जी बारठ से लेकर जो भी चारण हुए उन्होंने देवी की उपासना करी है। और तो और मराठी ग्रंथों में जब मां नर्मदा का जो देवी है साक्षात, नर्मदा देवी की उपासना महाराष्ट्र में बहुत की जाती है। नर्मदा देवी की परिक्रमा की भी परिपाटी बहुत है। अब सोचो नदी की परिक्रमा किन्हें कह सके, जो कहां से बहुत। चल रही है कहां तक जाती है। तो कहने का अर्थ है वहां पर मराठी ग्रंथों में भी सिद्ध और चारणों ने देवी की सेवा करी, ऐसे उल्लेख आए हैं। और चारण जो है वो पुरानी जाति है। जिस समय रामायण के समय में, राम जी के काल में, कैलाश के काल में, सभी जगह शिव पुराण में, वाल्मीकि रामायण में सभी जगह चारणों का उल्लेख है। और हम शक्ति के उपासक हैं और शक्ति की हम पर ऐसी कृपा है, सरस्वती के पुत्र है, जीवा पर सरस्वती विद्यमान रहती है। यदि एक चारण देवी का तिलक लगाकर माता जी की जोत कर कर निकलता है तो नवलाख शक्तियों का बल अपने साथ लेकर जाता है। और उसके गण इतने ताकतवर हो जाते हैं उपासना के बल से कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता। लेकिन चाहिए वही उपासना का उपासना बल, का। साधना का बल। तो क- इसीलिए देवी जो है चारणों के घर में उत्पन्न